सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बार फिर सीबीआई और ईडी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू होता है। शीर्ष अदालत ने अवैध खनन से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाल फिलहाल के ही मामले लें तो साफ लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय की नजर में सीबीआई की छवि अभी बदली नहीं है, बल्कि एक और केंद्रीय एजेंसी ईडी के तौर तरीकों पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं। हाल के दिनों में दिल्ली में घोटाले के लिए शराब नीति बदलने के आरोप की जांच कर रही सीबीआई और ईडी दोनों को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी टिप्पणियां सुनने को मिली हैं। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। इस सिद्धांत को समझना होगा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। मामले में त्वरित सुनवाई के लिए ईडी और सीबीआई के रुख विरोधाभासी हैं। इस पूरे मामले में सिसोदिया के पक्ष से कोई गलती नहीं, बल्कि देरी ईडी सीबीआई की तरफ से हुई है। के कविता के मामले में भी एससी ने खूब लताड़ा था। फिर बीआरएस के नेता के कविता को इसी मामले में नियमित जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मौखिक टिप्पणियों में ईडी सीबीआई के तौर तरीकों की धज्जियां उड़ा दी। बेंच ने यहां तक कह दिया कि एजेंसियां गवाहों को लेकर आरोपियों तक में पिक एंड चूज की नीति अपनाती है, जो भेदभावकारी है। के कविता के मामले में भी ईडी सीबीआई ने चुनिंदा गवाहों और सरकार के पाले में चले गए गवाहों के बयानों पर भरोसा किया, क्योंकि उससे आरोप मढ़ने में आसानी हो। कोर्ट ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए। जिसने खुद का अपराध कबूल किया हो उसे ही गवाह बना दिया गया। कल आपको कोई अच्छा लगे तो उसे चुन लीजिएगा और बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा। आप किसी आरोपी को चुन या छोड़ नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? ऐसी स्थिति बेहद दुखद है। अगर उसकी कोई भूमिका है तो के कविता जैसी ही है। तो साफ है, आप एक को चुन रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं। सीबीआई और ईडी के कविता के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगा रही थी। एजेंसियों के आरोप थे कि उन्होंने मैसेज डिलीट किए और अपने फोन को फॉर्मेट किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समय समय पर मैसेज डिलीट करना सामान्य व्यवहार है और जब तक कोई दूसरा सबूत समर्थन नहीं करता, इसे अपराध नहीं माना जा सकता। प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की थी खिंचाई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए की धारा 45 सिर्फ ये तय करती है कि अपराध में जमानत देना 2 शर्तों के अधीन होगा, लेकिन इससे कानून का ये प्रावधान मूल सिद्धांत को नहीं बदलता है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। मनीष सिसोदिया मामले में दिए फैसले पर भरोसा करते हुए हमने कहा है कि पीएमएलए में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। धारा 45 में केवल जमानत के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें बताई गई हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचना अपवाद। परीक्षण इस सिद्धांत को खत्म नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों और टिप्पणियों से सीबीआई और ईडी पर इतना तो दबाव जरूर बन रहा होगा कि वो अपने कामकाज के तौर तरीके पर बदलने पर विचार करें। सवाल है कि क्या दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां भविष्य के लिए कोई सबक लेंगी?